Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned how we can use a do while loop in our C++ programming. In this video we learn what is a infinite loop and how we can determine it becomes a infinite loop. So start our tutorial. Infinite loop. A loop become infinite loop if a condition never becomes false. अगर किसी लूप की जो कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स नहीं होती, यानी हमेशा के लिए वो अगर ट्रू रहती है तो वो जो हमारा लूप होगा वो इन्फिनिट लूप हो जाएगा। जब उसकी कंडीशन ही एंड नहीं होगी, उसका जो एक ब्लॉक ऑफ कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो वो तो इससे जो हमारा लूप होगा वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा। और जब हमारा लूप इन्फिनिट हो जाता है तो हमारी रैम की जो मेमोरी है वो ऐसा ऐसा फिल होनी शुरू हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी रैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है और हमारा सिस्टम वहाँ पे हैंग हो जाता है। तो इन्फिनिट लूप जो है वो एक डेंजर किस्म का लूप होता है जिसमें हमारे जिसमें हमारे सिस्टम की जो कंडीशन है वो बहुत ही नाजुक हो जाती है। तो इस गलती से बचने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किन वजूहात से जो हमारा लूप है वो इन्फिनिट लूप हो जाता है। इफ़ यू मिस्टेकनली मिस द सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ डू वाइल लूप इट बिकम्स एन इन्फिनिट लूप। यानी कि अगर डू वाइल लूप जो है, अगर उसके एंड पे हम जो सेमी कॉलन लगाते हैं, अगर वो हम ना लगाएं तो वो लूप जो हमारा है वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये है कि जिस तरह से हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, अगर फॉर लूप में हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने इन्फिनिट लूप कोई कंडीशन नहीं लगाई, जैसे हम वहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं करते, कंडीशन नहीं लगाते, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मेंशन नहीं करते, तो हमारा वो वाला जो फॉर लूप है वो भी हमारा एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। इसी तरह से जो वाइल लूप है उसमें अगर हम कंडीशन नहीं लगाते या वो जो हमारा वेरिएबल जो हमारे लूप को कंट्रोल कर रहा है उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते, तो वो लूप भी हमारा जो वाइल लूप है वो भी एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। अब इन्फिनिट लूप को हमने एग्जिट किस तरह से करना है, नोट यू कैन टर्मिनेट इन्फिनिट लूप बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी की। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर हम सी की प्रिंट करेंगे तो जो हमारा लूप है वो जो हमारा इन्फिनिट लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। तो हम देखते हैं अपने कंपाइलर में सी फ्री में पहले हम तो ये जो हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम लिखा था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं एक नया प्रोग्राम लिखता हूँ, हैश इंक्लूड आयो strem stream stream using namespace std int main int I is equal to 1 दे देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ cout print counting from 1 to यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं हैंडल यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ while I less than or equal to 10। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ cout हैंडल और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ I प्लस प्लस और यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 0। अब मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करता हूँ, ये देखो तो ये हमारा लूप काम कर रहा है। अब मैं इसी लूप को इन्फिनिट लूप करता हूँ। अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कमिट में चल गई। डबल स्लैश में जो हमारी स्टेटमेंट है वो यहीं पे
ये लिखी तो रहेगी लेकिन वो कमेंट में चली जाती है। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और ना ही इस पे एरर आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा लूप जो है वो एक इन्फिनिट लूप बन चुका है। अब ये 1111 ही स्क्रीन पे प्रिंट करता जाएगा। अब इसको ख़त्म करने के लिए, इसको एग्जिट करने के लिए हमको कंट्रोल सी की प्रेस किया है तो ये देखें वो लूप हमारा एग्जिट हो गया है। यानी अब ये कंडीशन, अब ये लूप जो है हमारा किस तरह से इन्फिनिट हुआ, क्योंकि हमने आई में इंक्रीमेंट नहीं किया और इसकी जो कंडीशन यहाँ पे आई में जो हमने वैल्यू रखी है वो 1 रखी है। 1 लेस देन आर इक्वल टू 10। अब ये हमेशा के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा जो कंट्रोल है वो इसी एक स्टेटमेंट को ही बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इस तरह से हमारा लूप जो है वो इनफिनिट लूप बन जाता है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन के एंड पे मैं, वाइल लूप के एंड पे मैं सेमीकोलन प्लेस कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये लूप भी अब हमारा क्या हो गया, इन्फिनिट लूप बन चुका है। अब ये कुछ भी नहीं करेगा, अब ये यहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक इन्फिनिट लूप में अब कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल सी की प्रेस करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह से इन्फिनिट लूप बना है। अब कंट्रोल यहाँ पे आया, इसने स्क्रीन पे ये प्रिंट कर दिया, प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। उसके बाद वाइल में आया आई लेस देन आर इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, लूप की बॉडी में इंटर होगा। अब यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। सेमीकोलन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है वो एंड हो रही है। अब इस सेमीकोलन को यहाँ पे ले आते हैं। अब देखें, वाइल जो है, अगर हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते तो वाइल लूप जो है हमारा, जो इसके नीचे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो सिर्फ सेमीकोलन है और कुछ भी नहीं है, तो ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएगी। अब मैं इस सब को यहाँ से चाहे कमिट कर देता हूँ, ये मैंने इसको कमिट कर दिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ही स्टेटमेंट रहेगी और वो क्या है, सेमीकोलन, जिसको वाइल लूप ने 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब इसको तो वो यानी कि एम्प्टी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन जो आई की वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा ना डिक्रीमेंट होगा। इसलिए ये जो हमारा कंट्रोल, ये जो हमारा लूप का जो वेरिएबल है वो इनफिनिट हो जाएगा, जिससे हमारा लूप भी इनफिनिट हो जाता है। तो इस तरह से वाइल लूप के अगर आखिर पर हम के लास्ट पर अगर हम सेमीकोलन प्लेस कर देते हैं बाय मिस्टेकनली, तो इससे भी हमारा लूप जो है वो एक इनफिनिट लूप बन जाता है। अब हम देखते हैं फॉर लूप हमारा किस तरह से इनफिनिट लूप बनता है। तो फॉर, सॉरी, ये देखें फॉर लूप आ गया हमारा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सी आउट आई एंड एल। ठीक है, अब मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये भी हमारा एक इनफिनिट लूप बन चुका है। ये देखें, ये आई को ही बार बार एग्जीक्यूट करता जाएगा, जो आई की वैल्यू होगी उसी को ही बार बार एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। कंट्रोल सी से मैंने इसको खत्म किया। अब इसको देखें, ये क्यों हमारा इनफिनिट लूप बना। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 1 दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किसी चीज़ को इनिशियलाइज नहीं करवाया, चलो खैर है, इनिशियलाइज नहीं करवाया फिर भी काम चलता है। लेकिन यहाँ पे ये देखें, कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये लूप कब तक चलना है और कोई भी मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया। अब इसी लूप को ये देखें, अब इसी लूप को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, आई लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखें क्या होता है। मैंने कंडीशन लगा दी है लेकिन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैंने नहीं किया। तो अब ये देखें, मेरा लूप अभी तक इनफिनिट लूप है। कंट्रोल सी से मैंने ख़त्म किया और यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, इट्स वर्क फाइन। अब ये देखें, 1 से लेकर 10 तक इसने काउंटिंग जो है वो प्रिंट कर दी। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन फिर भी नहीं करवाई क्योंकि वो मैंने यहाँ पे करवा दी। ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर इसको आप
तो ये जो इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देंगे तो फिर आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा लूप है वो हमारी लॉजिकली एरर की वजह से एक इन्फिनिट लूप बन जाता है। तो इस तरह से हमने इनको कंट्रोल करना है। तो आपने यही ख्याल रखना है कि आपने कंडीशन ट्रू लगाई है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ठीक है तो फिर आपने देखना है कि आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहीं पे किया है उस वेरिएबल को जो आपके लूप को कंट्रोल कर रहा है। तो इन दो मेन मिस्टेक्स की वजह से कि जो आपका लूप है वो एक इन्फिनिट लूप बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।